क्वींस क्लब के रसूखदार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवालों में घिरे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक और विवाद में फंसता नजर आ रहा है। ये विवाद राजधानी रायपुर की बेहद कीमती और प्राइम लोकेशन पर आ रहे शांति नगर प्रोजेक्ट को लेकर है, जहां अरबों रुपए की 34 एकड़ जमीन पर हाउसिंग बोर्ड खुद प्रोजेक्ट न लाकर उसे प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले करने जा रहा है। इसे लेकर विरोध की आवाजें भी तेज हो गई हैं। अरबों की जमीन कौड़ी के भाव फैसले पर फंसा हाउसिंग बोर्ड। राजधानी रायपुर के शांति नगर इलाके की ये वही जगह है जिसे लेकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सवालों के घेरे में है। अब तक इस जमीन पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के मकान बंगले बने हुए थे, लेकिन जर्जर मकानों को तोड़कर हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट लाने का ऐलान किया गया और इस काम के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बनाया गया। बोर्ड ने जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ के जर्जर मकानों को तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि बोर्ड इसे खुद डेवलप ना करके पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट बिल्डर को ये प्रोजेक्ट सौंपने जा रहा है, वैसे ही इसे लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी भाजपा तो चेतावनी भी दे रही है कि अगर सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है तो फिर लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक की लड़ी जाएगी। इरादतन आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला है। अगर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई और प्रदेश की जनता की जमीन का हक बंदर बांट के रूप में सरकार उपयोग करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से विधानसभा तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। कहीं न कहीं एक बेशकीमती जमीन जिसकी लागत यदि हम माने तो लगभग 1600 करोड़ रुपए हो सकती थी, जिसको केवल 200-250 करोड़ रुपए में बेचने का, अर्थात विशुद्ध रूप से इसमें भ्रष्टाचार की बू आना प्रारंभ हो गई है। कि सरकार को ईमानदारी के साथ में हाउसिंग बोर्ड जो कि सरकार की निर्माण एजेंसी है, उनको इन कामों को करना चाहिए। आइए अब आपको हम इस पूरे विवाद की वजह समझाते हैं। राजधानी रायपुर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाले गौरव पथ से सटी 34 एकड़ जमीन पर महत्वाकांक्षी शांति नगर प्रोजेक्ट आने वाला है। इस जमीन का बाजार भाव 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से भी अधिक है। उस हिसाब से पूरे जमीन की कीमत 1600 से लेकर 1800 करोड़ रुपए के बीच बैठती है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने कलेक्टर रेट के आधार पर पूरी जमीन की कीमत महज 250 करोड़ के आसपास आंकी है और इसी बेस प्राइस के आधार पर टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली है। खुद हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त मान रहे हैं कि ओपन टेंडर से हाउसिंग बोर्ड को 300 से 400 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है और इस तरह बिना किसी खर्च के सरकारी खजाने में 100 से 150 करोड़ रुपए आ जाएंगे। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। कहा जा रहा है कि अरबों की जमीन को महज कुछ 100 करोड़ के बदले निजी बिल्डर को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद निजी बिल्डर यहां मकान और दुकान बनाने से लेकर मार्केटिंग करने और उसे बेचने का अधिकार रखेंगे। मकान दुकान की कीमत भी वो खुद ही तय करेंगे। इस पर हाउसिंग बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा और इस तरह से बिल्डर को अकूत धनराशि का फायदा पहुंचाया जाएगा। हालांकि अधिकारी किसी तरह का विरोध सुनने को तैयार नहीं है। शांति नगर की जो ज़मीन है उसका हमने कलेक्टर से जो वर्तमान गाइडलाइन की दर है उसी दर को हमने लिया और उसको हमने बेस प्राइस माना। हमने ऑफर रेट जो भी निकाला उस ऑफर रेट पे ओपन बिडिंग है, टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया होनी है। तो अगर 100 रुपये का माल है, कोई आदमी उसको 200 रुपये बिड करता है तो वो 200 रुपये देगा। जानकारी के मुताबिक अब तक हाउसिंग बोर्ड ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। चर्चा ये भी है कि एक प्रभावशाली मंत्री के रिश्तेदार बिल्डर को बेशकीमती जमीन सौंपने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन तमाम तकनीक और साधन संपन्न होने के बावजूद बेशकीमती जमीन को निजी बिल्डर के हाथों सौंपने का हाउसिंग बोर्ड का प्लान किसी के भी गले नहीं उतर रहा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। राजेश राज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, ये खेल है क्या किसी खास को फायदा पहुंचाने की कोशिश इसके माध्यम से हो रही है? देखिए ज्योति, हम आप सभी जानते हैं कि राजधानी रायपुर के गौरव पथ से सटे उद्यान, गांधी उद्यान है सीएम हाउस के, उसके ठीक दूसरी तरफ की ज़मीन कितनी महंगी हो सकती है। और यहाँ पे पहले सरकारी कर्मचारी के मकान बंगले होते थे, उसको तोड़ करके 34 एकड़ पर प्रोजेक्ट लाया गया। तब प्रदेश के आम लोगों को ये उम्मीद बंधी कि कम से कम वो प्राइवेट बिल्डर्स की इतनी प्राइम लोकेशन पर कोई अपना घर नहीं खरीद सकते, दुकान नहीं खरीद सकते, हाउसिंग बोर्ड के जरिए ही सही उन्हें एक मौका मिल सकता है। लेकिन अब वो तमाम आम लोगों के सपने धूमिल हो रहे हैं, क्योंकि खेल ये खेला जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड सिर्फ ज़मीन लेगी और ज़मीन प्राइवेट बिल्डर्स को सौंप देगी।
उसके बाद उस पर जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उसकी जो भी कीमत तय होगी वो सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स तय करेंगे। सरकार को महज 100, 150, 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा जमीन रेट के अलावा, लेकिन इसकी आड़ में कई 100 करोड़ रुपए का लाभ निजी बिल्डर्स को पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह की चर्चा है कि एक बहुत रसूखदार मंत्री हैं, उसके एक करीबी को बिल्डर हैं, उनको ये सौंपने की तमाम कवायद चल रही है। तो जैसे ही ये मामला सामने आया है, विरोध की लहर बहुत तेज उठ रही है। भाजपा ने सीधे सीधे कह दिया है कि वो इसके सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले दूसरे समय में दूसरे संगठन भी इस पे आवाज तेज करेंगे। तो चूंकि अभी प्रस्ताव कैबिनेट में पारित होना बाकी है, विवाद अभी से शुरू हो गया है, तो या तो सरकार विवाद इसको होना modify लाजमी भी है राजेश, विवाद होना लाजमी भी है। अगर हाउसिंग बोर्ड उस जमीन को ले रहा है तो क्यों नहीं वो खुद बनाकर कम कीमत में या एक सामान्य कीमत में लोगों को दे सकता है? क्या जरूरत है कि प्राइवेट बिल्डर के पास यहाँ पर देने की नौबत आएगी? सवाल उठना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।